हेलो एवरीवन, मैं उन्नति और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ जो बेस्ट सूटेड ब्लाउज है सिल्क साड़ी के ऊपर उनके आइडिया शेयर करने वाली हूँ। पर्सनली मुझे इस तरह के ब्लाउजेज सिल्क साड़ी के साथ पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि इनका जो लुक है वो बहुत ग्रेसफुल लुक आता है, बहुत रॉयल लुक देता है, एक महारानी जैसा फीलिंग आती है इस तरह के अगर ब्लाउजेस आप सिल्क साड़ी के साथ स्टाइल अप करो, वियर करो। तो साथ साथ ही मैं इस ब्लाउज की स्टाइलिंग वीडियो भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह के मैं सिल्क साड़ी वियर करती हूँ, तो हेयर स्टाइल बनाती हूँ, किस तरह की मैं ज्वेलरी पहनती हूँ, ये सारे आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आइए फटाफट से चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फर्स्ट जिस ब्लाउज के बारे में हम बात करने वाले हैं वो राउंड नेक ब्लाउज है। आप इसको सिंपल ब्लाउज भी बोल सकते हैं क्योंकि इस ब्लाउज में कहीं से भी आपको ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या फिर आपको अलग से डिज़ाइनिंग ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये अपने आप में ही बहुत रॉयल लुक देता है। ये सिंपल ही ब्लाउज है बट इसमें आपको जो महारानी वाली फीलिंग है ना वो आएगी जब आप इस ब्लाउज को सिल्क साड़ी के साथ पहनोगे। तो इस ब्लाउज में जो ध्यान देने वाली बात ये है कि इस ब्लाउज का जो नेक लाइन है वो किस तरह का होना चाहिए, कितने इंचेस होने चाहिए हमारी नेक लाइन को, या फिर जो स्लीव्स है वो स्लीव्स कितनी होनी चाहिए, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, वही बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं स्लीव्स के बारे में कि हमारी जब सिल्क साड़ी के साथ हमें ब्लाउज स्टिच करवाना है तो हमारी स्लीव्स की क्या लेंथ होनी चाहिए। तो स्लीव्स की लेंथ हमारी 3/4 होनी चाहिए, मतलब यहाँ तक की होनी चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक की, क्योंकि इसकी जो लेंथ होती है आई थिंक 11 इंच की होती है। तो आपको 11 इंच की स्लीव्स आपके सिल्क साड़ी के ब्लाउज के साथ स्टिच करवानी चाहिए। अब बात करते हैं कि किस तरह का गला आपको सिल्क साड़ी के साथ पहनना चाहिए या फिर स्टिच करवाना चाहिए। सिंपल ये राउंड नेक ब्लाउज है तो आपको राउंड नेक वाला ही जो गला है वो स्टिच करवाना चाहिए सिल्क साड़ी के साथ, क्योंकि 3/4 स्लीव्स का और राउंड नेक ब्लाउज का जो गले का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही परफेक्टली मैच होता है, बहुत प्यारा लुक देता है, बहुत रिच लुक देता है। देन हम बात करने वाले हैं डीपनेस के बारे में कि जब भी आपको सिल्क साड़ी के साथ ब्लाउज स्टिच करवाना है तो आपकी जो गला है वो कितना होना चाहिए या फिर उसकी डीपनेस कितनी होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे 3 तरह की डीपनेस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो फर्स्ट डीपनेस है 4 इंच की डीपनेस है, सेकेंड है 6 इंच की या फिर 7 इंच की, और थर्ड है 9, 9.5 या फिर 10 इंच की। जब आप 10 या फिर 9.5 का गला स्टिच करवाते हो तो आपका जो ये पार्ट है वो ज़्यादा शो होता है, तो वो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से भी देख सकते हैं कि आप कितने जो गला है उसमें कंफर्टेबल है। अब जो दूसरी बारे में डीपनेस के बारे में हम बात करने वाले वो ये है कि हमारा जो नेक पीस है वो कितना है, कितने इंच का है, और अब उसके बाद हमें अपना जो गला है वो कितने इंच का स्टिच करवाना चाहिए। तो इसके बारे में मैं आपके साथ डिटेल में बात करूंगी जब मैं स्टाइलिंग वीडियो शूट करूंगी, जब शेयर करूंगी, जब मैं ज्वेलरी वेयर करूंगी तब मैं आपके साथ इसकी छोटी सी स्टोरी शेयर करूंगी। और अभी मैं फटाफट से चेंज करके आती हूँ और फिर मैं आपके साथ पूरा लुक शेयर करती हूँ कि किस तरह से मैं इसको स्टाइल करती हूँ। तो आइए फिर चलते हैं। तो मैं ड्रेस चेंज करके साड़ी वेयर करी हुई है और साड़ी कुछ इस तरह से दिख रही है गाइज। पर्पल इन कलर में है और पिंक इसका जो दिख रहा है वो बॉर्डर है, और इसका जो मेन पार्ट है साड़ी का वो है इसका पल्लू, जो कि बहुत ही प्यारा दिखता है। जब इसका पल्लू आप इस तरह से देखोगे तो बहुत ही प्यारा दिखेगा। इस साड़ी की पूरी जान ही इसका पल्लू है। वैसे तो साड़ी भी बहुत प्यारी है, और ये जो ब्लाउज मैंने वियर करा हुआ है वो इस साड़ी का नहीं है, किसी दूसरी साड़ी का है, बट इस साड़ी के साथ बहुत ही अच्छे से स्टाइल होता है, इसलिए मैं इस साड़ी के साथ ये वाला ब्लाउज पहनना पसंद करती हूँ। अब हम चलते हैं फटाफट से अपनी हेयर स्टाइल की तरफ कि किस तरह से मैं जब सिल्क साड़ी पहनती हूँ तो कौन सी हेयर स्टाइल करती हूँ। तो मैं जब भी सिल्क साड़ी पहनती हूँ तो मुझे स्लीक बन बनाना बहुत पसंद है। स्लिक बन मेरा मतलब फेवरेट बन है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वैसे तो मैं 2 तरह से स्लिक बन बनाती हूँ, बट जो इजी वे है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि किस तरह से वो मैं बनाती हूँ। तो हेयर स्टाइल्स के लिए हमें कोम की ज़रूरत है, इस तरह का फाइन कोम ले सकते हैं अगर आपको बहुत स्लीक लुक चाहिए तो। अगर आपके पास कोम नहीं है इस तरह का तो डोंट वरी, आप हेयर स्प्रे भी कर सकते हैं या फिर आप थोड़ा सा ऑयल लेके अपने बालों को थोड़ा चिपकू भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इस तरह से फ्रंट सेक्शंस करने हैं मिडल में, और जितना टाइटली हो सके उतना आप मतलब स्लीक लुक दे सकते हैं।
अपने बालों को। तो इस तरह से अपने बालों को सारे इकट्ठा कर लेना है आपको। सारे बालों को इकट्ठा करने के बाद आपको ये जो सारे बाल हैं उनको इस तरह से राउंड में आपको घुमाना है। जैसे हम नॉर्मली जो बन क्रिएट करते हैं वैसे ही बन क्रिएट करना है और इसको यू पिन से हमें सिक्योर कर देना है। जितने भी आपके साइड से बाल निकल रहे हैं आप उनको थोड़ा सा यू पिन लगा के अच्छे से सिक्योर कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो बन है वो अच्छा दिखे। तो इस तरह से आपका जो बन है वो रेडी हो गया है गाइज। और हाँ, अभी आपको अगर इससे भी ज़्यादा स्लीक लुक चाहिए, जैसे यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, तो इससे आपको अगर स्लीक लुक चाहिए या आपको इसको स्ट्रे रहने देना है तो आप टिकटॉक पिन ले सकते हैं। इसको इस तरह से प्रेस करना है आपको और यहाँ पे आपको टिकटॉक पिन लगानी है यहाँ पे इस तरह से। तो दूसरी साइड भी सेम आपको ऐसे ही करना है। तो बस हमारी हेयर स्टाइल है वो बन गई है। बहुत ही इजी हेयर स्टाइल है गाइज, आप ट्राई कर सकते हैं। 1 मिनट भी नहीं लगेगा आप इसको बनाने के लिए। तो अब हम फटाफट से ज्वेलरी वेयर कर लेते हैं। तो नेक पीस के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन मैंने आपके साथ शेयर करा हुआ है, इससे पहले मैंने एक वीडियो शेयर करी थी उसमें। तो ये वाला पहला नेक पीस है जो मैंने इसका लुक शेयर करा है। इसका कहीं आपको फोटो या वीडियो दिख जाएगा जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से मैंने इसको सेम नो स्टाइल करा हुआ था। अब की बात जब मैं दूसरा मतलब नेक पीस आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो ये है। तो ये वाला नेक पीस मैं इस बार पहनने वाली हूँ। देखते हैं, मैंने इसको आज तक नहीं पहना हुआ है। और जो मैं आपके साथ स्टोरी शेयर करने वाली थी इस नेक पीस के बारे में वो ये है कि जब मैं सिल्क साड़ी खरीद के लाई थी उसके तुरंत बाद मैंने अपना जो ब्लाउज है वो स्टिच करवाने नहीं दिया था, क्योंकि मैं पहले नेक पीस खरीदना चाहती थी सिल्क साड़ी के ऊपर, उसके बाद ही मैं ब्लाउज स्टिच करवाना चाहती थी। इसलिए फिर मैं पहले मार्केट गई और मार्केट जाने के बाद मैंने ये जो नेक पीस है उसको खरीदा था। और इसको खरीदने के बाद मुझे एग्जैक्टली पता चल गया था कि मुझे कितने डिस्टेंस वाला जो ब्लाउज है वो स्टिच करवाना है। नेकलाइन मुझे कितनी नेकलाइन चाहिए मुझे अपने सिल्क ब्लाउज में, तो जो कि बहुत ही अच्छी लगती है। सेम इस जो नेक पीस अभी मैंने वेयर करा है उसके साथ भी वैसा ही है। इसके साथ भी जो नेकलाइन है वो बहुत प्यारी लगती है। तो आप अगर सेम ऐसा कर सकते हैं, अगर आप सिल्क साड़ी के साथ कोई नेक पीस वेयर करना चाहते हैं या फिर आपके पास है तो पहले आप पहन के देखिए, फिर उसके बाद आप डिसाइड करिए कि आप कितने इंचेस का आपका जो गला है वो होना चाहिए, या फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका कितना बंद गला है। अगर आपका इतना थोड़ा सा और हेवी नेक पीस है तो आप 4 इंच का भी गला सिलोगे ना तो भी बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा कुछ मतलब शो ऑफ करने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने बोला ही था पहले कि अपने आप में ही बहुत रॉयल लुक देता है, तो सच में ही देता है। तो ये थी छोटी सी स्टोरी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि अगर आपको सिल्क ब्लाउज के साथ कोई नेक पीस वियर करना है या आपको डीपनेस समझ नहीं आ रही है तो आप पहले नेक पीस खरीद सकते हैं, उसके बाद आप अपना ब्लाउज का जो गला है वो भी स्टिच करवा सकते हैं डीपनेस के हिसाब से कि कितनी आपको चाहिए। तो इस नेक पीस के साथ मैं ये वाली इयररिंग्स पहनने वाली हूँ। अब देखिए, तो ये छोटी सी इयररिंग्स पहनने वाली स्टड्स है, तो ये पहनने वाली हूँ। और आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे नेक पीस में लाइटनिंग दिखाई दे रही होगी, ये बिल्कुल ब्राइटनेस की वजह से है। जितना ये डिसेंट दिखता है उतना मतलब यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है। तो मैं इसके साथ ये वाली इयररिंग्स पहनने वाली हूँ, स्टड्स है। अभी मैंने एक ही फ्लावर लगाया है, बट इससे पहले मैंने सेम लुक क्रिएट करा था तो उसमें मैंने बहुत सारे रोजेस लगवाए थे। अगेन यहाँ पे आपको कोई फोटो दिख जाएगी तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से आप डिफरेंट वेरिएशन कर सकते हैं एक ही बन के साथ। अब जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है वो है, मैंने लिपस्टिक हटा दी थी और अब मैं रेड कलर की लिपस्टिक लगाने वाली हूँ। मैं यहाँ पे
मैक की लिपस्टिक लगाने वाली हूँ। आई थिंक ये रूबी ब्लू कलर शेड है इसका वाला। तो मैं रेडी हो गई हूँ और अब जो लास्ट थिंग बची हुई है वो है बिंदी। तो मेरे पास बिंदी है, तो आप अपने हिसाब से अपना जो बिंदी का साइज है वो चूज कर सकते हैं। मैंने थोड़ी बड़ी बिंदी लगाई है और यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ। मैं आपको इसका पूरा लुक दिखाती हूँ कि किस तरह से ये टर्न आउट होके आया है।